नमस्कार दोस्तों, बिजी ट्रेनिंग सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कंपनी को कैसे क्रिएट करेंगे, आइटम मास्टर कैसे बनाना है, अकाउंट मास्टर क्या होते हैं, अकाउंट ग्रुप क्या होता है, उसे कैसे क्रिएट करते हैं, मॉडिफाई कैसे करते हैं, उसे लिस्ट के थ्रू कैसे देखा जाता है, ये सारी जानकारी हम बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आज समझने वाले हैं। तो बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के मैन्युफैक्चरर कौन है, कौन उनके फाउंडर हैं, ये आज हम थोड़ा सा इसकी जानकारी लेते हैं। तो डिजिट्रॉनिक्स इंफो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी स्थापना 17 सितंबर 1990 को की गई थी। इसकी सिस्टर कंसर्न कंपनी जो है वो बिजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड है, जिसने 1994 में बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया था। बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के 3 एडिशन आते हैं। पहला आता है बेसिक एडिशन, दूसरा आता है स्टैंडर्ड एडिशन और तीसरा आता है एंटरप्राइजेस एडिशन। ये तीनों एडिशन में डिफरेंसेस केवल उनके फीचर्स के डिफरेंसेस हैं। बेसिक एडिशन में कम फीचर हैं, उससे ज़्यादा फीचर आपको स्टैंडर्ड एडिशन में मिलते हैं और सारे फीचर आपको एंटरप्राइजेस एडिशन में मिलते हैं। इनके जो फाउंडर है, प्रमोटर्स जो हैं, वह हरीश चांदर जी हैं चेयरमैन, दिनेश कुमार गुप्ता मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और राजेश गुप्ता जी डायरेक्टर हैं। तो चलिए देखते हैं बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कंपनी को कैसे क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पर आपको नोट्स जो दिए जाएंगे उसमें आपको पूरा लिखा हुआ है कि किस प्रकार से आपको किस ऑप्शन में जाना है जहाँ से आप कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। तो बिजी 21 को डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद क्रिएट कंपनी का ऑप्शन दिखाई देगा, उस ऑप्शन में जाकर एंटर करेंगे, तब हमारे सामने कंपनी क्रिएशन का फॉर्म आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से आपके सामने फॉर्म आ जाएगा, जिससे कि हम अपनी कंपनी की सारी डिटेल फिलअप करते हैं और सेव बटन में क्लिक करेंगे, जिससे कि हमारी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। तो कंपनी क्रिएशन में क्या क्या दिया हुआ है वो अभी हम समझते हैं। नेम, कंपनी का नाम क्या है, प्रिंट नेम, किस डॉक्यूमेंट किस नेम से प्रिंट होंगे, कोई शॉर्ट नेम यदि देना है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। कंट्री इंडिया रहेगी। स्टेट, जिस स्टेट को बिलोंग करते हैं आप, उस स्टेट को आप यहाँ पर टाइप करेंगे, सेलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन से। फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 डला हुआ है। आपकी कंपनी कब से स्टार्ट होगी वो आप यहाँ पर डालेंगे। जैसे आपकी करंट फाइनेंशियल ईयर की कंपनी को क्रिएट करना है तो आप 1 अप्रैल 2021 यहाँ पर फिलअप करेंगे। या प्रीवियस ईयर का आपको अकाउंट क्रिएट करना है, अकाउंटिंग करनी है, तो आप 1 अप्रैल 2020 आपको यहाँ पर डालना होगा। बुक कमेंसिंग फ्रॉम में भी आपको 1 अप्रैल 2021 फिलअप करना है। एड्रेस कंपनी का क्या है वो आप यहाँ पर पूरा फिलअप करेंगे। कंपनी का CIN यदि है तो फिर आपको यहाँ पर फिलअप करना है। IT पैन नंबर यदि दिया हुआ है आपको तो आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। वार्ड, टेलीफोन नंबर, यहाँ पर मोबाइल नंबर भी टाइप कर सकते हैं। फैक्स नंबर, ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पर फिलअप करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन यदि आप यहाँ पर फिलअप करते हैं तो कोई भी डॉक्यूमेंट, चाहे लेज़र हो चाहे इनवॉइसेस हों, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से पिक करता है। करेंसी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डिफ़ॉल्ट दी हुई है, इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं। इसके अलावा GST वैट इन्फॉर्मेशन, यदि आपकी कंपनी GST लगाती है या GST चार्ज करते हैं आप, तो आपको यहाँ पर GST इनेबल को यस रखना होगा और टाइप में GST सेलेक्ट करना है। इनेबल सेस, यदि आपकी कंपनी में सेस भी लगता है या आपके ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें सेस लग के आता है और आप सेस चार्ज करते हैं तो आपको इसको इनेबल करना होगा, यस करना होगा। GSTIN आपको यहाँ पर फिलअप करना है। टाइप ऑफ डीलर में रेगुलर है कि कंपोजिशन है, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। डिफ़ॉल्ट टैक्स रेट में 0 दिया हुआ है। डिफ़ॉल्ट टैक्स रेट 2 दिए हुए थे, यहाँ पर 1 और 2। इसका मतलब क्या होता है कि यदि आपके ऐसे प्रोडक्ट जिसमें कि केवल 2 ही प्रकार के टैक्स रेट लगते हैं, या तो 5-12, 12-18 या 18-28, जो भी आपके टैक्स रेट हैं केवल 2 ही प्रकार के होंगे, तो आप यहाँ पर उस रेट को टाइप कर देते हैं, जिससे कि आपके उससे रिलेटेड मास्टर ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाते हैं। उसके अलावा दूसरे मास्टर क्रिएट नहीं होंगे। यदि आप ये दोनों ऑप्शन में 0 छोड़ देते हैं तो आपके जितने भी प्रकार के टैक्स होते हैं 5%,
12%, 18%, 28%, एग्जेंटेड, ये सारे के सारे ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएंगे। जैसे ही आप सेव में एंटर करेंगे तो आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। जो आपको नोट्स मिलेंगे उसमें जो कंपनी दी हुई है महालक्ष्मी सॉफ्टवेयर, प्रिंट नेम में महालक्ष्मी सॉफ्टवेयर, इसको आपको क्रिएट करना है। शॉर्ट नेम खाली छोड़ देना है। इंडिया कंट्री होगी, स्टेट मध्य प्रदेश, बुक बिगनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 आपको देना है, कमेंसिंग फ्रॉम में भी 2020 देना है। और एड्रेस आप नियर इनकम टैक्स ऑफिस विवेकानंद कॉलोनी छिंदवाड़ा जो लिखा हुआ वो भी डाल सकते हैं, या आपको जो एड्रेस डालना है वो भी डाल सकते हैं। CIN ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। पैन नंबर जो दिया हुआ वो फिलअप कर दीजिएगा। ईमेल एड्रेस जो दिया हुआ है वो आप टाइप करिएगा। GST नंबर इन्फॉर्मेशन में आपको इनेबल करना है कि डिसेबल करना है। तो अभी हम जो कंपनी क्रिएट करने जा रहे हैं उसमें आप डिसेबल रखेंगे, मतलब अभी हम GST को इस कंपनी में नहीं समझेंगे। नेक्स्ट हमारे वीडियो जो आएंगे उसमें आप इस कंपनी में, आगे वाली कंपनी में आप GST को अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे ही आप एंटर पे क्लिक करेंगे, सेव में क्लिक करेंगे, तो आप अपनी कंपनी को क्रिएट कर लेंगे। जैसे आपकी कंपनी क्रिएट होगी तो आपके सामने सुपर यूज़र नेम पूछेगा, उसमें आप एशियन टाइप करेंगे, पासवर्ड में एशियन टाइप करेंगे, रीचेक पासवर्ड में भी एशियन टाइप करेंगे और सेव बटन में क्लिक करेंगे। कुछ इस प्रकार का विंडो ओपन होगा आपके सामने। सुपर यूज़र नेम पूछेगा तो आपको एशियन टाइप करना है, पासवर्ड में एशियन टाइप करना है, रीचेक पासवर्ड में भी आपको एशियन टाइप करना है। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो आपके सामने कौन सी स्क्रीन ओपन होगी, फीचर एंड ऑप्शन की। तो फीचर एंड ऑप्शन जैसे कि दिख रहा है आपको, रीजनल सेटिंग, डिस्प्ले सेटिंग, जनरल, अकाउंट, इन्वेंट्री, GST, वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स, TDS, TCS, पॉइंट ऑफ सेल, इंक्वायरी मैनेजमेंट, ये सारे ऑप्शन जो बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में फीचर्स दिए हुए हैं, ये ऑप्शन किसको कहाँ से इनेबल करना है उसमें जाके आप उसको इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। एस्केप करने के बाद आपके सामने कंपनी की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो चलिए हम प्रैक्टिकल समझते हैं किस प्रकार से हमको कंपनी क्रिएट करना है। क्रिएट कंपनी का ऑप्शन मेरे सामने ओपन हो गया है, इसमें एंटर करेंगे हम। जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पर ट्रेनिंग एंड हेल्प वीडियो का ऑप्शन आता है, या इसको मैं अभी नो रखूँगा। जैसे ही मैंने एंटर किया तो यहाँ पर नेम का ऑप्शन आ रहा है। नोट्स में जो कंपनी लिखी हुई है महालक्ष्मी सॉफ्टवेयर्स, शॉर्ट नेम ब्लैंक बोला है, स्टेट में मध्य प्रदेश देना है, बुक बिगनिंग फ्रॉम में 1 अप्रैल 2020, नियर इनकम टैक्स ऑफिस विवेकानंद कॉलोनी छिंदवाड़ा। CIN कुछ नहीं है, AHAPV 2904M। पैन नंबर हमको फिलअप करना था। मोबाइल नंबर यदि आपका होगा कंपनी का तो आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। यहाँ पर मेल ID आएगी, जो भी कंपनी की होगी वो आपको यहाँ मेंशन करना होगा। करेंसी इन्फॉर्मेशन में आपको कुछ नहीं देना है। इनेबल GST एंड वैट डिटेल को मैं अभी यहाँ पर नो रख रहा हूँ। हम नेक्स्ट वीडियो हमारे जो आएंगे उसमें आप GST के बारे में डिटेल में समझेंगे और उसको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करना है, कंपनी में किस प्रकार से GST चार्ज होता है, इनपुट कैसे लगता है, आउटपुट कैसे लगाना है आपको, ये सारी चीज़ें आप उस वीडियो से, उस कंपनी से के थ्रू आप समझ सकते हैं। सेव में एंटर किया मैंने, सेव दिस इन्फॉर्मेशन, यस, ये मेरी कंपनी क्रिएट होने जा रही है।
यहाँ कंपनी से रिलेटेड जितने भी मास्टर हैं ये लोड हो रहे हैं। 90% लोड हो चुके हैं, 93% ये 100% क्रिएट हो चुके हैं। तो ये मैसेज हमारे सामने आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन कंपनी हैज़ बिन क्रिएटेड सक्सेसफुली। ओके पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यूज़र ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड का ऑप्शन आता है। यदि आपको इसमें पासवर्ड नहीं रखना है तो आप इसको नो पे एंड प्रेस करेंगे और सेव में एंटर करेंगे। यदि आपको पासवर्ड रखना है तो आप यस रखेंगे और यस रखने के बाद यहाँ पर जो भी पासवर्ड आपको देना था तो आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। यूज़र आईडी नेम में मैंने एसेंट डाला, पासवर्ड में भी एसेंट डाला और सेव में एंटर किया। तो मेरी ये कंपनी में पासवर्ड से सिक्योर हो गई। जैसे ही मैंने पासवर्ड में सेव किया तो मेरे सामने कौन सा ऑप्शन आ गया, जो आपको नोट्स में भी दिखाया गया था कि फीचर एंड ऑप्शन की स्क्रीन आ जाती है, जिसमें कि रीजनल सेटिंग में आपको कुछ सेटिंग करनी है। मैं एंटर करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जिस भी प्रकार की आपको सेटिंग करनी है, ऑप्शन को इनेबल या डिसेबल करना है, तो आप इस ऑप्शन में जाने के बाद उस ऑप्शन को या फीचर्स को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में ही समझने वाले हैं। सारी वीडियो आगे जो आने वाले हैं इन्हीं से रिलेटेड आपको मिलेंगे। अभी मैं इसको एस्केप कर देता हूँ। एस्केप करने के बाद यहाँ पर मेरे सामने कौन कौन से ऑप्शन हाईलाइट हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांजैक्शन, डिस्प्ले, प्रिंट ईमेल एसएमएस, हाउसकीपिंग, हेल्प, फेवरेट, ऐड ऑन। अब ये सारे फीचर एंड ऑप्शन के बारे में ही आपको समझना है और ये आगे आपको सारे ऑप्शन के बारे में समझाया जाएगा। अभी हम जो समझ रहे थे, कंपनी को कैसे क्रिएट करना है, कंपनी को कैसे एडिट करना है। इसके अलावा मास्टर क्या होते हैं, मास्टर कैसे क्रिएट किए जाते हैं, आइटम मास्टर कहाँ से क्रिएट करना है, ये सारी जानकारी आज हम सीखने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू। तो अभी हमारे सामने जो नोट्स दिए हुए हैं उसमें अगला जो दिया हुआ है वो कंपनी को एडिट कैसे करना है। तो कंपनी एडिट करने के लिए कंपनी ऑप्शन स्क्रीन में एडिट कंपनी के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। वहाँ से हम कंपनी में एडिट कर सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन आपने कंपनी क्रिएट करते समय डाली थी, और यदि वहाँ पर कुछ चेंजेस करने हैं या आपको एड्रेस चेंज करना है या गलत स्पेलिंग लिखी गई है, मेल आईडी चेंज करनी है, आपको कॉन्टैक्ट नंबर चेंज करने हैं, तो आपको कहाँ जाना होगा, बिजी के एडिट कंपनी के ऑप्शन में। जैसे ही हमने यहाँ पर एंटर किया तो आपके सामने मॉडिफाई कंपनी का ऑप्शन ओपन हो गया। यहाँ से आप कंपनी का नाम चेंज करना चाहते हैं, शॉर्ट नेम देना चाहते हैं, प्रिंट नेम देना चाहते हैं, फाइनेंशियल ईयर चेंज करना चाहते हैं या एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, किसी प्रकार का आपको चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, तो आप यहाँ पे मॉडिफाई करके सेव बटन में क्लिक करिए तो आपकी कंपनी में मॉडिफिकेशन हो जाएगा। अगला जो दिया हुआ है नोट्स में किस प्रकार से एडिट करना है ये आपको बताया गया है। लेजर क्रिएट करना बिजी 21 में लेजर क्रिएट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शन में, मास्टर ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ अकाउंट ऑप्शन में एंटर करने के बाद ऐड के ऑप्शन में एंटर करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ये ऐड अकाउंट मास्टर की स्क्रीन है। अब अकाउंट होते क्या हैं, अकाउंट लेजर होते क्या हैं, कल हमने समझा था, या इसमें जो एक ट्रांजेक्शन होता है, किसी भी फर्म में एक ट्रांजेक्शन होता है तो उसमें दो खातों को इफेक्ट जाता है, दो अकाउंट को इफेक्ट जाता है, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर हमें कोई एक लेजर की ज़रूरत पड़ती है, तो उस लेजर को क्रिएट करने के लिए आपको बिजी में ऐड अकाउंट मास्टर में जाके उसको ऐड करना होगा। उसका कुछ ना कुछ एक नेचर होगा, उस नेचर में आपको उसकी ग्रुपिंग करनी होगी। तो यहाँ पर हम जब बनाएंगे तो नेम, लेजर का नाम क्या है, उसका प्रिंट नेम क्या देना है, किस ग्रुप में डालेंगे उसको, ओपनिंग बैलेंस क्या था, प्रीवियस ईयर का बैलेंस क्या था, एड्रेस क्या है, यदि हम क्रेडिटर और डेटर्स का लेजर बना रहे हैं तो उसका एड्रेस होगा, कंट्री क्या है, स्टेट क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो भी हमारे पास रहेगी वो हम फिलअप करके सेव बटन में क्लिक करेंगे तो हमारा एक मास्टर क्रिएट हो जाएगा। लेजर को मॉडिफाई कैसे करेंगे, यदि कोई लेजर बना है, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है या किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन आपको करना है तो आपको लेजर में के मॉडिफाई ऑप्शन में जाना होगा। और वो कैसे जाएंगे आप, बिजी 21 के लेजर मॉडिफाई करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शन में, मास्टर ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ पर
अकाउंट ऑप्शन में एंटर करने के बाद मॉडिफाई के ऑप्शन में एंटर करेंगे। जिस लेजर में मॉडिफाई करना है उसे सेलेक्ट करके मॉडिफाई कर लेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही आप मॉडिफाई स्क्रीन पे आते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार से, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, ऐड सेस एडजस्टेबल अगेंस्ट एडवांस। ये लेजर में मॉडिफिकेशन करना था तो आपने मॉडिफिकेशन स्क्रीन पे एंटर किया और यहाँ पर इसका नाम चेंज करना है तो नेम चेंज करके आप सेव बटन में क्लिक करेंगे तो ये लेजर में मॉडिफाई हो जाएगा। इसी प्रकार लेजर को डिलीट करना है। कोई ऐसे लेजर होते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती है, जो ज़्यादा बन जाते हैं, डबल बन जाते हैं, तो उसको डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए क्या करेंगे हम, Busy21 में लेजर डिलीट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शन के मास्टर ऑप्शन में जाएंगे। वहाँ अकाउंट ऑप्शन में एंटर करने के बाद मॉडिफाई के ऑप्शन में एंटर करेंगे। जिस लेजर को डिलीट करना है उसे सेलेक्ट करेंगे और F8 प्रेस करेंगे, यस या एंटर करेंगे तो लेजर डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर मॉडिफाई अकाउंट लेजर में जाने के बाद आपको यहाँ पर देखिए ऊपर F8 बटन दिया हुआ है, आप यहाँ क्लिक भी कर सकते हैं या F8 प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये डिलीट का ऑप्शन आएगा। पूछेगा आपसे डिलीट दिस मास्टर, यस और नो। तो जैसे आप एंटर करेंगे या यस में क्लिक करेंगे तो आपकी मास्टर जो है, जो आपको एक्सेस मास्टर है या जो आपको डिलीट रखना था, करना था, उस मास्टर को आप डिलीट कर सकते हैं। तो इसको हम आज अभी प्रैक्टिकल समझने वाले हैं। तो बिजी ओपन करने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन में आपको मास्टर में जाना है। मास्टर में जाने के बाद आप अकाउंट में जाएंगे। अकाउंट में जाने के बाद आपको ये 3 ऑप्शन मिलेंगे, ऐड, मॉडिफाई और लिस्ट। ऐड में आप मास्टर को ऐड कर सकते हैं। कोई भी नया मास्टर आपको बनाना है, जैसे सैलरी का लेजर बनाना है तो यहाँ पर सैलरी लिखेंगे, सैलरी। यहाँ पर देखिए इनवैलिड डेटा, मास्टर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये मास्टर पहले से बना हुआ है। बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की खास बात यही है कि इसमें लगभग 80 के समथिंग मास्टर बने हुए हैं, अकाउंट मास्टर बने हुए हैं। मतलब आप यदि सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं तो उसको पहले ही दिन से आप काम करना चालू कर देते हैं। अब यहाँ पर मुझे कोई दूसरा लेजर बनाना है तो मैं यहाँ पर एक लेजर बनाता हूँ, रेंट, इसी ग्रुपिंग देता हूँ। यहाँ पर ग्रुप दिए हुए हैं, ये किसी न किसी ग्रुप में जाएगा। अभी ग्रुप क्या होते हैं इसको हम डिटेल में समझेंगे। ये हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो यहाँ पर मैं एक्सपेंसेस लिखता हूँ। इस प्रकार से मैं यहाँ पर एक लेजर क्रिएट कर सकता हूँ। कुछ लेजर को यदि मॉडिफाई करना है तो मुझे कहाँ जाना होगा, मास्टर में, अकाउंट में, अकाउंट में मॉडिफाई में, मॉडिफाई में जो लेजर को मुझे मॉडिफाई करना है एंटर करने के बाद मैं मॉडिफाई करूँगा और सेव बटन में क्लिक करूँगा तो ये लेजर मॉडिफाई हो जाएगा। डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए भी मुझे कहाँ जाना होगा, एडमिनिस्ट्रेशन में, मास्टर में, मास्टर में अकाउंट में, अकाउंट में मॉडिफाई में जाने के बाद जो लेजर मुझे डिलीट करना है उसे मैं सेलेक्ट करूंगा। जैसे मैं एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी को डिलीट करना चाहता हूं तो यहाँ जाने के बाद मैं यहाँ पर डिलीट या F8 बटन पर ये देखिए चैरिटी एंड डोनेशंस को मुझे डिलीट करना था तो यहाँ से मैंने क्लिक किया, ये लेजर मेरे सामने डिलीट हो गया। इसके बाद आगे जो नोट्स में दिया हुआ है, बिल बाय बिल के फीचर को बंद करेंगे और बैलेंस शीट स्टॉक अपडेशन के ऑप्शन में स्टॉक स्टेटस सेलेक्ट करेंगे। इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई आप कंपनी क्रिएट करते हैं बिजी में तो डिफ़ॉल्ट ये फीचर ओपन हो जाते हैं या इनेबल हो जाते हैं। और बैलेंस शीट का स्टॉक किस प्रकार से रहेगा तो वहाँ पर आपका स्टॉक के स्टेटस के हिसाब से रहेगा, ये आपको सेट करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर एंड ऑप्शन में जाएंगे, फिर अकाउंट में जाएंगे, फिर वहाँ पर अनटिक करेंगे बिल बाय बिल डिटेल को। अब यहाँ पर मैं जैसे ही इस ऑप्शन में गया तो यहाँ पर बिल बाय बिल को अनटिक करेंगे और ये जो ऑप्शन दिख रहा है बैलेंस शीट स्टॉक अपडेशन में स्टॉक स्टेटस को सिलेक्ट करेंगे और सेव बटन में क्लिक करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो के लिए
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।